आपके टोटल 4 प्रश्न आए हमारे पास, गलत सही जो भी हो माइक ले सकते हो, हम पढ़ते जा रहे हैं, आप पढ़ते जाओ और आप भी पढ़ते जाओ, गलत सही में तुरंत टोकना है, माइक ले सकते हैं। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपकी बेइज्जती हो, ये हमें पक्का पता है। हम कुछ भी, आप डरो मत, माइक बेझिझक रखो, हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे। वैसे हम लड़ाई करवा सकते हैं 1 मिनट में है नहीं। अरे आप डरो ना, ले लो माइक, नहीं करवाएंगे हम, कुछ भी नहीं बोलेंगे। बाकी आदमी हम खतरनाक हैं, ऐसा कहना चाहिए। तनाव बहुत, कमर में पीड़ा, L5 में दिक्कत है, झुकता चला जा रहा है धनुष की तरह। माइक से बोलो। सच सच है सब। धनुष जैसा झुकते चले जा रहे हैं। L5 में दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, आर्थिक तंगी बनी हुई है, जिस कारण से तनाव डिप्रेशन बना हुआ है। मकान बनवाने की अर्जी को लेकर के आप दरबार में आए हैं। 2027 में आपका भाग्य बन पा रहा है, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माता रो मत, क्या बात है? एकदम सही, सही सही। सीताराम। ऑपरेशन की स्थिति है, ये तो लाइलाज है। हम अभी एक विधि कर, राम राम। पत्नी का भी बीच बीच में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हाँ। हाँ, नकारात्मक चीज आई है, बंधन है, काम में भी बंधन है। 2018 से सब चीजें बिखर रही हैं। हाँ। लगातार अवरोध बन रहा है। हाँ। ये कमर की पीड़ा भी अचानक प्रारंभ हुई है। हाँ। पहले थोड़ी थी, अब लगातार झुकती चली जा रही है। हाँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की स्थिति बता दी है, वो भी सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। हाँ। बार बार डर रहे हैं, तो हाँ। आप भी उस निर्णय को नहीं ले पा रहे हो। हाँ। कि कहीं शून्यपन्ना आ जाए। ये बार बार आपको डराया जा रहा कि शून्यपन्ना आ जाए। हाँ। तो आपकी पत्नी का जो शक है कि किसी ने कोई जादू, काला जादू तो नहीं करवाया, उसका उत्तर आया है कि हाँ सही है। हाँ। करवाया गया पर कट जाएगा। जाओ, धाम की ही कृपा, बालाजी की कृपा से कटेगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई संदेह हमारी बातों पर? ना, सभी सच है। आप मुट्ठी बांध के खड़े हो। बहन, ये पर्चा पकड़ो, हम आपका उपाय अभी करते हैं। मुट्ठी बांधो दोनों। राम। दोनों हाथ मलो, कमर में पीछे की तरफ लगाओ 3 बार। स्थान छोड़ो। राम राम। पीड़ा कैसी है? आने के पहले की और अब की? सही है। ऐसा तो नहीं हमने चुटकी बजा दी हो, ऐसे मुकदर कर दिया हो, तो तुम प्रभाव में तो नहीं बोल रहे? जरा झुक के देख लो। सही है। जाओ, खुश रहो। भगवान करे आप ऑपरेशन से बच जाओ। फिर भी डॉक्टरी सलाह चलाना, भभूति वहां से लेना। हनुमान जी की जय। और हाँ, हमारे गुरु ने कहा, तुम्हें बुलाया इसलिए था, हमारे गुरु ने कहा, सन्यासी बाबा ने, कि तुमने कहा था कि हम बहुत देर बैठ नहीं पाएंगे, बहुत देर रुक नहीं पाते हैं, हमारा बैठना कुर्सी पे नहीं हो पाता है, हम कुर्सी पे बैठने में पूरी पीड़ा हो जाती, झुक जाते हैं, फिर हम उठ नहीं पाते हैं। यही कहा था ना तुमने? यही कहा? सब सही बात है, सब सही बात है। अब हमारे गुरु ने कहा कि तुम कुर्सी पे बैठ सकते हो। सही बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। धाम आना है, लेकिन धाम जरूर आना है। किसको? नवरात्रि में आना, धाम आना। हम वहीं मिलेंगे, 9 दिन हम अनुष्ठान करते हैं देवी का। आना। किसको? अगला नंबर। आइए आइए। तुमने हमारी फोटो बहुत खराब बनाई, हमको गिली 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 बना दिया है तुमने। हैं? आदम बाबा के जमाने का। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हो। जब तुम्हारी गुरुजी ने अर्जी सुन ली तो अब तुम पे तो मुहर ही लग गई, पक्के चेला हो।
सीताराम। बोलो क्या बात। हाँ, बिना माइक के बोलो, हमें क्या दिक्कत है। हाँ, बैक पॉइंट, माता जी की बैक की दिक्कत तो आई है। भक्ति दृढ़ होगी, उन्नति रुकी हुई है परिवार की, कर्जा बना है, कर्जा की पढ़ते जाना। कर्जे के विषय को लेकर के आप आए हैं, मकान बच जाएगा, चिंता ना करें, सेना पहुंचेगी। आप अपनी व्यवस्था तेज कर दें, साइड बिजनेस भी शुरू कर दें। अभी परिवार को आपके कारण सहूलियत मिलने लगी। माता जी के घुटना व कमर की पीड़ा बहुत ज्यादा बनी हुई है, ज्वाइंट में दिक्कत बनी हुई है, नस की समस्या बनी हुई है, शून्यपन नहीं आएगा और आशीर्वाद है। यही है का। रो मत पगला। बहुत भक्त नहीं है वो। पिछले साल मेरे साथ दाम पे भी आई थी। हम्म। हम लोग टूट जाते हैं लेकिन वो हमें टूटने नहीं देती। अच्छा, एक आदमी बहुत परेशान कर रहा है उनको, पैसा देना है उनका, सगे रिश्तेदार हैं तुम्हारे, बेइज्जती बहुत कर रहे हैं, फोन लगवाते हैं, इससे उससे बता देते हैं। ठीक है, सरल है, चुक जाएगा, उनका पहले चुक जाएगा। जाओ, और तुम्हारे ही द्वारा चुकेगा, तुम्हारा एक फ्रेंड मदद करेगा। खुश रहो। वाइट रॉक कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ पर मुझे करीबन 19 साल हो गए। 19 साल से यहीं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। हाँ। तो आपने यहाँ किसी को अपना नाम या अपना विषय बताया था क्या, कि हम ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे हमको बुलाया जाए, तो हम किसी को बताया क्या? किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं पूछा, किसी धाम के व्यक्ति ने तो नहीं पूछा? किसी ने नहीं पूछा। बराबर। बराबर। मंच पे बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहे हो, उल्लू मत बनना। नजदीक आ जाओ। कम क्लोज। जय 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 बालाजी। जय बाजी। जय जय करो बेटा। क्या आशीर्वाद आ रहा? आशीर्वाद दो गुरु जी। राम राम जी, बोलें क्या बात? राम। बस आपके आशीर्वाद चाहिए थे गुरु जी, और तो कुछ ठीक, नहीं। और कोई प्रश्न? प्रश्न बस लाइफ में ऐसे ही सुख शांति बनी रहे और आपका आशीर्वाद बना रहे। ठीक। और आपको दिल से घर पे बुलाने की इच्छा थी मेरी। ठीक, ठीक है, बस इतना ही, और कोई प्रश्न? ज्यादा तो बस आपका आशीर्वाद ही है। ज्यादा आशीर्वाद हमने भी कुछ नहीं लिखा। मैंने पढ़िए, कृपा हनुमान जी की केवल आशीर्वाद चाहते हैं, ये कुछ भी विषय नहीं बोलेंगे, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। पेट पीड़ा भर रहती है, वो ठीक रहेगी। 2026 के अंत में जब हम आएंगे तो घर आएंगे। सही है। बालाजी की जय हो। अरे सर, बालाजी की जय हो। यही दिल से मांगा था, काफी हमारे घर पे आए हमने। बस आशीर्वाद। हाई फाई, वेरी हाई फाई। एक मंत्र हम लिख देते हैं। हाँ जी गुरु जी। गुरु जी घर पे आना। गुरुजी घर पक्का बढ़िया। ये देवी मंत्र है, क्लीन, क्योंकि तुम्हारे कुल में भी है, बहुत प्यारी देवी, बहुत करो। तुमने यहाँ पे पूजा मंदिर में रख रखा है।
बहुत पूजा करते हो। आज भी उनसे ही प्रार्थना करके आए थे कि अगर दरबार लगे तो बाबा जी के पास पहुंच जाएं। यही कहा था। और कैसे सेटिंग बनेगी कि गुरुजी घर बुला लेंगे। तुम्हारी देवी ने ही सेटिंग करवा दी। देवी ने सेटिंग बहुत सही है। और हम 26 के अंत में आएंगे या 27 के प्रारंभ में आएंगे। जरूर हम इंतजार करेंगे आपका और हम क्या? बुलाएंगे पक्का। आप। अब तो तुम्हें ये और- पर्चा दिखा देना है कि बाबा जी रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड है और आशीर्वाद दे दो बस गुरुजी। खुश रहो, पूरा परिवार तुम्हारा खुश रहे, एकता बनी रहे, सुख शांति रहे। और देखो हमारे गुरु कितने खतरनाक हैं। Let's go. पधारो महाराज, बैठे, नजदीक आए। कहाँ से हैं? नारनौल स्थान से हूँ, हरियाणा में, इंडिया से। यहाँ पे ब्रिस्बेन में हूँ जी। कब से हैं यहाँ? 2018 से। ऑस्ट्रेलिया में 2014 में आया था, तो करीब करीब 11 साल हो गए। वाह, पहली बार दरबार में बैठ रहे हैं? जी हाँ। किसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं बताया। किसी ने पूछा तो नहीं? जी नहीं। बोलो, क्या विषय का समाधान चाहते हो? समस्या नहीं, पहले तो धन्यवाद है हनुमान जी का, बहुत कृपा है। एक अधम पापी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। और बाकी कुछ समस्या है कि कुछ प्यास है अंदर हनुमान जी को जानने की, आध्यात्म की, सुनने की। रामचरितमानस का पाठ करता हूँ जितना समझ है। पेट की थोड़ी समस्या है, बहुत कुछ खाने में छोड़ चुका हूँ, बहुत कुछ। पेट अपसेट रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसकी वजह से बस समाधान अगर मेरी मतलब कुछ अगर हो सकता है तो हम बता सकते हैं। जी। और कोई बात नहीं, और कुछ निरोगी पेट से होना चाहते हैं, अपच बनती स्थिरता नहीं, परेशान बहुत ज्यादा है, साधना मार्ग की कृपा चाहते हैं, शिव रुद्राभिषेक व पंचाक्षर मंत्र का जब प्रारंभ करें हनुमान जी को जान पाएंगे, चिंता ना करें, वह अपच 8 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ आ गई? कोई तंत्र मंत्र नहीं है, पितरों का उपाय जरूर करना। जी, मैं अपनी पत्नी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लुगाई के कारण? जी हाँ, मेरी आध्यात्म में इस जीवन में हर जगह तुलसीदास जी भी लुगाई के कारण ही तुलसीदास हो पाए। जी। पत्नियों की बड़ी कृपा होती है, इसी चक्कर में तो हमें शादी करना। ये कारण भी हमने निकाला, आंतों की दिक्कत है जी। अम्ल क्षार बढ़ रहा है, अम्ल क्षार बढ़ने से अपच हो जाती है, वह खाने में दिक्कत बन जाती है और पूरे शरीर, कई बार पेट में चाकू जैसी चलने लगती हैं, साधारण सा होता है, बीच बीच में बहुत पीड़ा बढ़ती है, बीच बीच में कंट्रोल रहता है। कोई भी नेगेटिविटी या नकारात्मक तंत्र नहीं है, पितरों का कारण जरूर है। एक कटोरी गंगा जल में 21 तुलसी के पत्ता डालकर एक इसमें जो मंत्र लिखा उसका जाप आप प्रारंभ करिए, जाप 8 माह के अंतर्गत हनुमान जी कृपा कर देंगे, आशीर्वाद है। मेरे प्यारे चेला, और सुनो, एक और सन्यासी बाबा ने, गुरुजी ने आज्ञा दी हमारे, हम तुमको जब अगली बार आएंगे तो हनुमान दीक्षा देंगे, हनुमान मंत्र की दीक्षा देंगे, आशीर्वाद। धन्यवाद। आइए आइए आइए। अच्छा, आप वहां विराजमान थे, वही महापुरुष, बैठिए यहाँ बैठ। हाँ ठीक है, कहीं भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ कोई बात नहीं, अच्छे से भर बैठ जाओ, नमाज थोड़ी पढ़नी है, अच्छे से बैठो। अरे सब प्रकार की बैठने की व्यवस्थाएं होती हैं हर जगह। तुम एयरपोर्टों में जाओ, प्रेयर रूम होता है, प्रेयर रूम होता है ना, सब मजहब के लिए होता है, ईसाई धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, यहूदी धर्म के लिए, सबके लिए व्यवस्था होती है। यहां ये व्यवस्था है। आदमी थोड़ा हम कट्टर है, कहाँ रहते हैं यहाँ?